इसी बाल सुलभ हंसी से कई यादें बंद हैं। अर्थात इसी जो बचपन की हंसी इनकी थी कि तुरंत ये हंस दिया करते थे, उसी यादों की इनकी कई यादें इस प्रकार की इसमें हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। जब भी वो उनका जिक्र करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उसी प्रकार से प्राकृतिक आनंद जो है उसमें इनकी आंखें चमक उठती हैं। अमरुद्दीन जब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए, तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई फेंक कर खारिज करता। अर्थात एक एक शहनाई को फेंकता जाता, उसे कैंसिल कर देता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। यह सम पहचानने की इनकी बचपन की एक कला थी कि जब ये सम पर आते थे तो धड़ से जमीन पर एक पत्थर मार दिया करते थे। सम का अर्थ होता है कि 7 सुर गाने के बाद जब पुनः पहले स्वर पे आते हैं तो उसे सम कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जब ये सुर लगाते थे, 7 स्वर लगाते थे और सम पर आते थे, तो उसके पहचानने के लिए एक पत्थर जमीन पर फेंकते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। अर्थात वे बचपन से ही सम को पहचानने लगे थे। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती। इनको ये नहीं मालूम था कि लोग वाह वाह करके उसकी तारीफ करते हैं, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। उन्हें यह नहीं मालूम था कि लोग वाह वाह करके संगीत की वाहवाही करते हैं या सिर हिलाकर करते हैं, बल्कि पत्थर मारकर नहीं करते हैं। और वे पत्थर मारकर जब सम पर आते थे तो इनको बड़ी खुशी होती थी कि हमारा ये संगीत आज पूरा हो गया, और ये पत्थर फेंकते थे। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में पूछना ही क्या, उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे टिकट मिलता था। अमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। फिल्म देखने का भी इनको शौक था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। बालाजी मंदिर में जो शहनाई बजाते थे ये बचपन में, तो जो पैसे मिलते थे उन्हीं पैसों को लेकर ये सुलोचना की फिल्म देखने पहुंच जाते। एक अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में, अर्थात एकदम गर्म घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। क्योंकि उनको बचपन से ही संगीत से लगाव था, तो इनके दिमाग में हमेशा संगीत का स्वर ही चलता रहता था। जब कुलसुम की दुकान पर ये खड़े होते और गरम तेल में वो कचौड़ी डालती, तो वह तेल से आवाज आती छन्न से, और उनको वहां पर उस संगीत के आरोह आरोह वाले स्वर सुनाई देते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। अर्थात उन्हें कचौड़ी का स्वाद भी पसंद था और कचौड़ी के साथ साथ उन्हें संगीत का रियाज भी होता रहता था। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजक पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। बनारस का जो संकट मोचन मंदिर है उसमें आयोजन हमेशा से होता आया है संगीत का। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। यहाँ जो
हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिन तक शास्त्रीय गायन उपशास्त्रीय गायन का जो आयोजन होता है उसमें बिस्मिल्लाह खां जी अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। तो लेखक यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी को अपने धर्म के प्रति तो लगाव था ही था, साथ ही साथ हिंदू धर्म से भी लगाव था। हिंदू धर्म की ये बहुत इज्जत करते थे और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के प्रति तो इनकी अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है। अर्थात ये जब भी बाहर रहते, काशी से बाहर होते तो उधर ही अपना मुँह करके बैठते और शहनाई बजाते, क्योंकि ये भगवान को अर्पित करने जैसा, पुष्प अर्पित करने जैसा भाव रखते थे शहनाई के द्वारा, और भीतर ही आस्था की रीड के माध्यम से बजती। खां साहब एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती, तब ये दूसरी रीड का इस्तेमाल किया करते थे।